अब परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे सुखदेव जी, अब हमें विदुर जी का पावन चरित्र सुनाओ, क्योंकि विदुर जी जो हैं भगवान के प्यारे परम प्रिय लाडले भक्त हैं, बहुत प्यारे भक्त हैं। और तब विदुर जी का चरित्र सुनाना प्रारंभ किया है कि यदा तु राजा स्वसुतान साधून् पुष्टन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाहे। बात उस समय की है, यदा तु राजान स्वसुतान असाधून। जो अंधा राजा था, कौन? धृतराष्ट्र। वो अपने पुत्र कैसे थे? असाधून, दुष्ट पुत्र थे। अपने दुष्ट पुत्रों के मोह में भी इस कदर पड़ा हुआ था कि उसको अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता था। आग लगा दी लाक्षागृह में, पांडवों को जलाकर मारने का प्रयास किया गया, जुआ खिला करके उनका सर्वस्व छीन लिया, 12 वर्ष का वनवास भोगा, 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगा, और जब दोबारा से अपना राज्य मांगा तो मना कर दिया। भगवान शांति दूत बन करके गए। दुर्योधन लड़ना ही चाहता था, बोले सुच्चग्रे न दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। भगवान ने कहा 5 गांव तो दे दो। बोले आप 5 गांव की बात कहते हो, सुई की नोक के बराबर भूमि भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा, हे केशव। विदुर जी साक्षात मांडव ऋषि के श्राप से धर्मराज भगवान ही विदुर के रूप में आए थे। ये विदुर जी कौन है? धर्मराज के अवतार हैं। देखिए, दोनों तरफ धर्म है। युधिष्ठिर जी भी धर्मराज के अवतार हैं। मांडव ऋषि का श्राप के कारण धर्मराज भगवान को 3 वो लेने पड़े, एक राजा के रूप में, और राजा के रूप में युधिष्ठिर, एक दासी के पुत्र के रूप में विदुर जी, और दूसरा स्वपक्ष के रूप में वाल्मीकि, स्वपक्ष वाल्मीकि। देखिए, आज जो हमारे भाई हैं, जो चतुर्थ वर्ण के, जो हमारे महर्षि वाल्मीकि को अपना बनाते हैं, महर्षि वाल्मीकि तो सबके ही हैं, लेकिन वो स्वपक्ष वाल्मीकि थे। महर्षि वाल्मीकि तो जिन्होंने रामायण की रचना की, थोड़ा सा भेद है, इसको हम जानकारी का अभाव कहें या कुछ भी कहें, बस थोड़ा सा भेद है। तो 3 अवतार लेने पड़े थे उनके श्राप के कारण। ये आगे चर्चा, अभी समय नहीं है, नहीं तो प्रसंग बड़े होंगे, क्योंकि समय तो बड़ी तेजी से भागा जाता है। तो दोनों कौरवों के पक्ष में भी धर्म खड़ा है, किसके रूप में? विदुर के रूप में। और उधर पांडवों के पक्ष में भी धर्म है, युधिष्ठिर के रूप में। तो इधर कौरवों के पक्ष में जो धर्म है, उस धर्म ने अंधे राजा को समझाया, धृतराष्ट्र को समझाया, राजन देखो, तुम बाहर से अंधे हो, लेकिन नेत्रों पर भी पट्टी बांध रखी है, अंदर भी तुमने, अंदर से तो अंधे मत बनो। अरे तुम जान रहे हो कि तुम्हारा पुत्र अधर्मी है, पापी है, लेकिन फिर भी तुम अपने पुत्र मोह में उसी का पक्ष लेते हो। देखो राजन, यदि ये दुर्योधन तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये कलयुग ही है साक्षात, और ये तुमने अपने पुत्र को नहीं रोका ना, तो सारे कुरुवंश समाप्त हो जाएगा, हस्तिनापुर में त्राही त्राही हो जाएगी। इसलिए अब भी समय है, और इस प्रकार परिवार के कल्याण के लिए इसको छोड़ दीजिए राजन, इसकी बात मत मानो। ऐसा विदुर जी ने समझाया है। लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा, देखो भैया, मेरी बात तो मानता ही नहीं है। ये बात दुर्योधन ने सुन ली, और दुर्योधन ने जब सुनी ये बात कि ये जो दासी का पुत्र है ना, मुझसे विमुख मेरे पिता को ही भड़का रहा है, तो बहुत अपशब्द कहे। कएन मत्रोपजुहाव जीव्यम दास्या सुतम यद बलिनैव पुष्टः। अरे तुम दासी के पुत्र हो ना, हमारे जैसे कुत्ते को बलि डालते हैं ना, कुत्तों की तरह टुकड़ों पर तुम हमारे टुकड़ों पर पलते हो, हमारा दिया अन्न खाते हो और हमारे ही विरुद्ध तुम बोलते हो। इसलिए निकल जाओ मेरे राज्य से, तुमको रहने का कोई अधिकार नहीं है। धृतराष्ट्र के सामने बहुत भला बुरा कहा, लेकिन धृतराष्ट्र के जवान से एक वचन नहीं निकला। विदुर जी ने जान लिया कि अब आप मेरा रहना यहाँ ठीक नहीं है, और स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम गंतव्यथो या दुर्यमान याना।
अपना धनुष वहीं रखा दरवाजे पर और प्रणाम करके धृतराष्ट्र को विदुर जी चले गए। जंगल में जाकर के कुटिया बनाई है, हस्तिनापुर से बाहर चले गए, जाकर के कुटिया बनाई। भगवान तो गए थे और जब विदुर को मालूम पड़ा कि ठाकुर जी आए हैं, चुपके से उनके दर्शन के लिए ठाकुर जी के गए और जाकर के बड़ी भारी भीड़ थी। दुर्योधन भगवान को बहला फुसला करके अपने जो 56 प्रकार के व्यंजन बनाए थे अपने पास ले जाना चाहता था, उनको 56 प्रकार के व्यंजन परोसना चाहता था, लेकिन भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, हम तुम्हारा अन्न वन्न खाने नहीं आए, तुम्हारे हम उसको स्वीकार करने नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति यदि कहीं कुछ खाता पीता है ना, तो या तो 3 प्रकार से खाता है, कि या तो उसके अभाव हो कोई, बड़े ध्यान से सुनना, या उसका स्वभाव अच्छा हो, भाई खिलाने वाले का स्वभाव अच्छा हो, या फिर वो बड़ा प्रभावी व्यक्ति हो। तो ना तो हमारे कुछ अभाव है और ना ही तुम्हारा कुछ खिलाने का स्वभाव है जिससे तुम हमको खिला पाओ, और ना ही तुम्हारा हमारे ऊपर कोई प्रभाव है। तो इसलिए हम नहीं, हमको तो हमारे काका विदुर ने निमंत्रण दिया है। आहा, विदुर जी चुपके से सुन रहे थे। जैसे ही सुना आज तो ठाकुर जी मेरे यहाँ आने वाले, आहा, तुरंत गए। देखो मेरे पास तो कुछ नहीं है, अकिंचन महापुरुष थे, एक पर्णकुटी में रहते थे, और ऐसा कहकर के ठाकुर जी, विदुर जी तो भागे भीड़ में से कुछ अपने प्यारे के लिए, कन्हैया के लिए कुछ लेकर के आऊं, लड्डू पेड़ा माखन मिश्री ठाकुर जी को बड़े प्रिय हैं, ऐसा कहकर के बजरिया में चले गए और ठाकुर जी सीधे पहुंचे हैं विदुरानी के यहाँ। पर्णकुटी बनाए विदुर जी रहते हैं, बहुत प्यारा भाव है। आहा, ये भी भाई श्री का पद है, बहुत प्यारा। देखिए जैसे हमारे गुरुदेव भगवान संतों के ही गाए हुए पद गाते हैं, हमारा भी भाव ये रहता है कि संतों के गाए हुए पद भगवान जब सुनते हैं ना, ठाकुर जी जब सुनते हैं, तो उनको अपने भक्तों की याद आती होगी, जरूर आती होगी कि नहीं? भाई यहाँ तो हम किसी एक्टर के, अभिनयकर्ता के यदि फिल्म के डायलॉग सुन लेना तो तुरंत फिल्म में ध्यान चला जाता है, भाई ये उस फिल्म में डायलॉग बोला था, हैं, बड़ा अच्छा एक्टर था, ऐसा कहते हैं कि नहीं? बहुत अच्छा अभिनय किया। लेकिन नहीं, ठाकुर जी को याद नहीं आती होगी कि अपने भक्तों की, जब उनके बनाए हुए पद, ऐसे पद जो जिनको भक्त सुना सुना करके अपने ठाकुर को रिझाते थे, और ठाकुर जी प्रकट होकर के श्री वल्लभाचार्य जी के यहाँ जो 8 प्रधान शिष्य थे, श्रीनाथ जी की सेवा करते थे, छीत स्वामी इत्यादि, वो सब पद गागा करके सुनाते थे। कृष्णदास जी, तो परमानंद दास जी, तो ठाकुर जी प्रकट होकर के उनको सुनते थे। तो ऐसी पद की सेवा थी। तो ऐसे पद हैं कि जिनको सुनकर के ठाकुर मेरे द्रवित होते होंगे। जरूर यहाँ पर ठाकुर जी तो विराजमान है ही, कथा हो रही है, इसलिए ये पद जो है ना, उनको प्रसन्न करने के लिए हैं। आहा, पाहुने बनकर के ठाकुर जी पहुंचे हैं विदुर जी के घर। पाहुने जानते हो ना आप लोग किसको कहते हैं? हाँ, संबंधी बनकर के, रिश्तेदार बनकर के गए। कि श्याम घर विदुर घर, श्याम पाहुने आए, विदुर घर श्याम पाहुने आए, विदुर घर श्याम पाहुने आए, विदुर घर श्याम पाहुने आए। आप भी भाव से गुनगुनाओ, बहुत प्यारा भाव है। श्याम पाहुने आए, श्याम पाहुने आए, विदुर घर श्याम पाहुने आए, श्याम पाहुने आए, विदुर घर श्याम पाहुने आए।
बहुत सजीले ठाकुर जी हैं। गए हैं, द्वार खटखटाया, कैसे स्वरूप है। हाँ, नख सिख रुचिर रूप मन मोहन, नख सिख रुचिर रूप मन मोहन, कोटि मदन छवि छाए। कोटि मदन छवि छाए। करोड़ों काम देवताओं को मोहित करने वाली छवि है ठाकुर जी की। हाँ, कोटि मदन छवि छाए, कोटि मदन छवि छाए। विदुर घर श्याम पाहुने आए, विदुर घर श्याम पाहुने आए, विदुर घर श्याम पाहुने आए। ठाकुर जी गए, विदुर जी तो थी नहीं, कुंडी खटखटाई। हाँ, विदुर ना होते घर ही में ते ही छीन, विदुर ना होते घरनी में ते ही छिन, श्याम पुकारन लागे। हाँ, श्याम पुकारन लागे। पुकारा ठाकुर जी ने, दरवाजा खटखटा के, विदुर जी, विदुर जी। विदुरानी स्नान कर रही थी अंदर, जैसे ही आवाज सुनी है, विदुर घरनी नहाती उठी धाई, विदुर घरनी नहाती उठी आई, विदुर घरनी नहाती उठी धाई, विदुर घरनी नहाती उठी धाई। नैन प्रेम रस पागे, नैन प्रेम रस पागे। विदुर घर श्याम पाहुने आए, विदुर घर श्याम पाहुने आए, विदुर घर श्याम पाहुने आए, विदुर घर श्याम पाहुने। ठाकुर जी की आवाज को जैसे ही विदुरानी ने सुना है, भूल गई सुध बुध कि मैं स्नान कर रही हूं। तुरंत नहाती हुई भागी चली आई। हाँ, भागी चली आई स्नानागार से। ये भी भान नहीं है कि मैंने वस्त्र धारण नहीं किए हैं। हाँ, ये है प्रेम। हाँ, भूली बसन नहात रही जेही, भूली बसन नहात रही जेही, थल तन सुध सकल भुलाई। हाँ, तन सुधि सकल भुला। शरीर की सुध भूल गई। बोली अटपट बचन प्रेम बस, बोली अटपट वचन प्रेम बस, बोली अटपट बचन प्रेम बस, बोली अटपट वचन प्रेम बस। कदरी फल ले आई, विदुर घर श्याम पाहुने आए, विदुर घर श्याम पाहुने आए, विदुर घर श्याम पाहुने आए, विदुर घर श्याम पाहुने। प्रेम के वशीभूत होकर के विदुरानी
केले की बगिया थी ना, केले तोड़ करके लाई हैं। आहा, अभी भान नहीं है कि मैंने वस्त्र नहीं पहन रखे, लेकिन ठाकुर जी को बिठाऊं कहां? चारों तरफ भागी डोली। एक टूटा सा पीढ़ा पड़ा था, पहले पीढ़ा होते थे ना, रस्सी से बुने जाते थे। पीढ़ा को हाथ में लेकर के विदुरानी, अरे कन्हैया को कहां बिठाऊं? प्यारे इधर बैठो। कहीं इधर पीढ़ा डालती है, कहीं उधर डालती है, पूरी बगीची में इधर से उधर कहीं अच्छी जगह नहीं मिली। आखिर एक जगह अच्छी मिली तो वहां पर पीढ़ा बिछा दिया, वो भी उल्टा। ठाकुर जी से कहा बैठो कन्हैया बैठो। ठाकुर जी धम्म से उस उल्टे पीढ़े पर बैठ गए। काकी के भावों से ठाकुर जी तृप्त हो रहे हैं। आहा, केले जो तोड़ करके लाई थी, छीलत डारत गूदो इत हुत, छीलत डारत गूदो इत उत, छीलत डारत गूदो इत उत, छीलत डारत गूदो इत उत, छिलका श्याम खवावे छिलका श्याम खवावे। और ठाकुर जी से पूछ रही है प्यारे कैसा लगा फल, ये केला कैसा है? ठाकुर जी छिलके को खाते जा रहे हैं और धन्य है। विदुरानी ठाकुर जी से पूछती है कैसा लगा? हाँ, 12 बार स्वाद कही कही हरि, 12 बार स्वाद कही कही हरि। काकी बहुत स्वाद है, ये वाला बहुत स्वाद है, ये बहुत स्वाद है, छिलके खा रहे हैं, बहुत स्वाद है। हाँ, 12 बार स्वाद कही कही हरि, 12 बार स्वाद कही कही हरि, प्रमुदित भोग लगावे। हाँ, प्रमुदित भोग लगावे। विदुर घर श्याम पाहुने आए, विदुर घर श्याम पाहुने आए। विदुर घर श्याम पाहुने आए, विदुर घर श्याम पाहुने आए। समय बीत गया। विदुर जी तो बजरिया में गए थे ठाकुर जी के लिए कुछ लेने के लिए, कुछ माखन मिश्री लेने, कुछ पेड़ा मिष्ठान लेने गए थे। मेरे ठाकुर जी मीठे से बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा एक बात कहें, हम लोग तो ठाकुर जी को कुछ लेकर भी आते हैं ना, तो पहले ठाकुर जी के हिसाब से बहुत कम लोग लेकर के आते हैं। इस भाव से लेकर के आते हैं कि देखो मेरे पप्पू को रसगुल्ला बहुत पसंद है। अब पप्पू को ले गए तो फिर याद आई पहले ठाकुर जी को जिमाए दो। मेरे ठाकुर जी झूठे को ठाकुर जी के आगे और मिनट एक नहीं खट देसी ना उठाए गए, फिर पप्पू को ले लाला खा। हाँ, लेकिन नहीं, विदुर जी तो भाव से गए हैं। हाँ, तनिक बेर में है हरि गुण गावत, तनिक देर में हरि गुण गावत, तनिक देर में हरि गुण गावत, तनिक देर में हरि गुण गावत। विदुर घर ही जब आए, विदुर घर ही जब आए। विदुर जी ने देखा ठाकुर जी बैठे हुए हैं और विदुरानी गूदे को फेंकती जा रही है, लेकिन श्याम सुंदर को छिलका खवा रही है। विदुर जी गुस्से हो गए। हाँ, देखी दरस सो कहत आहा, देखी दरस सो कहत आहा, मैं
छिलका श्याम खबाए, विदुर घर श्याम पाहुने आए। विदुर घर श्याम पाहुने आए। ए श्याम पाहुने आए, श्याम पाहुने आए। ओ श्याम पाहुने आए, श्याम पाहुने आए। विदुर घर श्याम पाहुने आए। विदुर घर श्याम पाहुने। विदुर जी ने देखा करते केरा छटक, विदुर घर नी घर में ही पठाए। विदुरानी के हाथ से केला छीन लिया ठाकुर जी ने। अरे पागल, कैसे कैसे गोविंद हमारे घर पर आए, लेकिन तू छिलका खिला रही है, ला मुझे दे, मैं खिलाऊंगा। करते केरा छटक, विदुर जी घरनी घर माही पठाए। घर घर माही पठाए। अब विदुरानी को होश हुआ कि कपड़े तो है ही नहीं, अब लज्जा आई। तनु सुध पाई सलाज ससंकित, तन सुध पाई सलाज ससंगित। तन सुध पाई सलाज ससंकित, तन सुध पाई सलाज ससंगित। बसन पहिरी चली आई, विदुर घर श्याम पाहुने आए। विदुर घर श्याम पाहुने आए। हाँ विदुर घर श्याम पाहुने आए। विदुर घर श्याम पाहुने आए। विदुर जी ने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी कैसा स्वाद आ रहा है जरा बताओ। अब तो गूदा खिलाने लगे ना विदुर जी, पके पके केले खिलाते जा रहे हैं। हाँ विदुर प्रेम जुत छील छील के, विदुर प्रेम जुत छील छील विदुर प्रेम जुत छील छील के, विदुर प्रेम प्रेम जुत छीन छीन के। केरा हरि ही खिलावे, हाँ केरा हरि ही खिलावे। और ठाकुर जी से पूछा कि प्यारे कैसा स्वाद आयो जरा बताओ तो। कहत श्याम वह सरस मनोहर, कहत श्याम वह सरस मनोहर। कहत श्याम वह सरस मनोहर, कहत श्याम वह सरस मनोहर। स्वाद न इन में आवे, विदुर घर श्याम पाहुने आए। विदुर घर श्याम पाहुने आए। अरे विदुर जी, तुम्हारे इन गूदे में इतना स्वाद नहीं है जितना विदुरानी के, जितना काकी के छिलके में स्वाद था। वो सुंदर स्वाद नहीं है इनमें। हाँ हाँ, और कह रहे बहुत प्यारा। भूखों सदा में प्रेम को डोलूं, भूखों सदा में
प्रेम को डोलूं। उस प्यारे को प्रेम की भूख है, बस जहां से प्रेम मिलता है ठाकुर जी वहां जाते हैं, और कुछ नहीं। तुम्हारे मेवा मिष्ठान उसको नहीं चाहिए। खा लेते हैं सूखी रोटी, कोई खिला के देख ले। प्रेम से सूखी रोटी प्यारे खा जाते हैं। हे विदुर जी, भूखो सदा प्रेम को डोलूं, भूखो सदा प्रेम को डोलूं। भगत जनन घर जाऊं मैं तो, भगत जनन घर जाऊं मैं भगत जनन घर जाऊं। पाई प्रेम जुत अमीय पदारथ, पाई प्रेम जुत अमीय पदारथ। पाई प्रेम जुत अमीय पदारथ, पाई प्रेम जुत अमीय पदारथ। खात न कबहू अघाहू, विदुर घर श्याम पाहुने आए। 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 विदुर घर श्याम पाहुने आए। विदुर घर श्याम पाहुने आए। जय हो, धन्य है। भगवान को आपके मेवा मिष्ठान प्रिय नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा, क्योंकि भाव बिन सुना पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। और भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक, भगवान को भाव ही लाचार करता है।